नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम डील करने वाले हैं एमसीक्यू जो ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड होंगे। ह्यूमन हार्ट को हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो को जाकर के हमारे YouTube चैनल पर देखें। तो आज हम डील करने वाले हैं 50 क्वेश्चन जो ह्यूमन हार्ट से। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ब्लड फ्लो। तो ब्लड फ्लो के बारे में पूछा है हार्ट की। तो ब्लड फ्लो कैसा होता है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ब्लड फ्लो कहाँ से शुरू होता है, हमारे चार चेम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से जो सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा होती हैं वो कहाँ ड्रेनेज करती हैं, हमारे राइट एट्रियम में करती हैं। यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स तक जाता है। वहां से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर कहाँ आती हैं, हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाता है, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है वही सही होगा, क्योंकि इसमें जो राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम और फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो पहला इसमें पहला सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड में क्या है, जो विच विच चेंबर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। क्या पूछा है, कौन सा चेंबर होता है जो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ से, लंग्स से। तो लंग्स से कौन सा चेंबर जो होता है रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वह होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। तो राइट एट्रियम जो होता है वो तो सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से रिसीव करता है। जो राइट वेंट्रिकल होता है वो राइट एट्रियम से रिसीव करता है। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वह लेफ्ट एट्रियम से रिसीव करता है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा, सी। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड कौन सा है, which of the following vessels carries oxygenated blood from the heart of the rest of the body। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा वेसल्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है जब हार्ट रेस्टिंग टाइम में होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी, सेकेंड है ऑरोटा, थर्ड क्या है पल्मोनरी वेन, और डी क्या है सुपीरियर वेना कावा। तो इसमें सही कौन सा जवाब होगा, फर्स्ट हो गया पल्मोनरी आर्टरी, सेकेंड हो गया ऑरोटा, सी हो गया पल्मोनरी वेन, और डी क्या है सुपीरियर वेना कावा। तो सही जवाब कौन सा होगा, इसमें जो ऑरोटा होता है वो कैरी करता है ऑक्सीजन ब्लड को जब हार्ट रेस्ट मोड में होता है, क्योंकि जो ऑरोटा होता है वही तो ऑक्सीजन ब्लड को हमारे शरीर में सर्वाइव करवाता है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, विच आ हार्ट चेंबर पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द इंटायर बॉडी। कौन सा चेंबर होता है जो पंप्स करता है ऑक्सीजन ब्लड को हमारे इंटायर बॉडी में। तो कौन सा चेंबर होता है जो इंटायर बॉडी में ब्लड को पंप्स करवाता है, फर्स्ट है राइट एट्रियम, फिर है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसी से तो ऑरोटा निकला होता है। तो ऑरोटा हमारी होल बॉडी में क्या करवाता है, ब्लड को पंप करवा के पूरी बॉडी में सर्वाइव करवाता है। ओके, तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा, डी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द मिट्रल वाल्व इज लोकेटेड बिटवीन विच टू चेंबर्स ऑफ द हार्ट। पूछा है मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन से चेंबर के बीच में प्रेजेंट होता है। तो मिट्रल वाल्व कहाँ पाई जाती है, जो हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है इसके बीच में पाई जाती है। तो इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम कहाँ है, ये रहा। इसमें कौन सा जवाब सही होगा, बी। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, विच ब्लड वेसल्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक करके हार्ट तक लाती हैं। तो पहला है हार्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, वेनुल्स। कौन सा सही होता है, वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैक लाती हैं कहाँ, हार्ट तक, क्योंकि जो आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो वेन्स होती हैं उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वेन्स क्या करेंगी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारी बॉडी में वो कहाँ तक लाती है, हमारे हार्ट तक। तो इसमें 20 जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। स्टिमुलेशन क्या होता है, जो हार्ट जो कॉन्ट्रैक्शन और जो स्टिमुलेशन करता है, जो जिससे हार्ट जो है बीट करता है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी नोड होती है। तो पहला है एसए नोड, एवी नोड, बंडल्स ऑफ हिज, परकुंजे फाइबर्स।
जो एसए नोड होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? स्टिमुलेशन करती है हार्ट की मसल्स को। एसए नोड कहाँ प्रेजेंट होती है हमारी? एसए नोड प्रेजेंट होती है हमारे राइट एट्रियम में। तो इसमें ए वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लब्ड अप साउंड ऑफ द हार्ट बीट इज कॉज्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ विच हार्ट वाल्व्स रिस्पेक्टिवली। क्या होता है? लब्ड अप जो साउंड होती है, जो हार्ट बीट होती कॉज करती है क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वाल्व्स रिस्पेक्टिवली। क्या हार्ट जो कॉज करती है? लब्ड अप जो आवाज आती है, हार्ट बीट जो होती है वो क्या कॉज करती है, जो किससे किसके कारण होती है? तो पहला है ऑरेटिक वाल्व एंड मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकस्पिड वाल्व एंड ऑरेटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। तो इसमें सी वाला जो ट्राइकस्पिड वाल्व एंड ऑरेटिक वाल्व होता है उसके कारण जो लबडब आवाज जो होती है उसी के कारण होती है। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वह राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द कार्डिक कंडक्शन सिस्टम। जो कार्डिक कंडक्शन सिस्टम होता है वो करेक्ट इसमें से कौन सा है? तो इसमें पहला है एसए नोड एवी नोड बंडल्स ऑफ हिज परकुंजे फाइबर्स। सेकेंड है एवी नोड्स एसए नोड बंडल्स ऑफ हिज परकुंजे फाइबर्स। थर्ड है एसए नोड बंडल्स ऑफ हिज एवी नोड्स परकुंजे फाइबर्स। एवी नोड्स बंडल्स ऑफ हिज एंड एसए नोड परकुंजे फाइबर्स। तो सबसे पहले जो एवी एसए नोड होती है वहां से शुरुआत होती है, फिर एवी नोड तक जाता है। जो बंडल्स ऑफ हिज होते हैं वो हार्ट के ऊपर फैलो होते हैं, जिसके जिसके जिससे क्या निकलते हैं? परकुंजे फाइबर जो होते हैं वो हार्ट को कांटेक्ट कराने में मदद करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कंडीशन करेक्टराइज्ड द नैरोइंग ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरीज इज कॉल्ड। जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करवाती है, जब उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो पहला है अथेरोस्क्लेरोसिस, अर्थेमिया, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंजाइना तो होता है जब हार्ट में दर्द होता है उसे एंजाइना कहते हैं, चेस्ट पेन इसको कहते हैं। अथेरोस्क्लेरोसिस होता है वो भी जो ब्लॉकेज हो जाती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसके कारण होता है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? क्वेश्चन ने पूछा है जब नैरो हो जाती है, ब्लॉकेज होती है कोरोनरी आर्टरी तो उसे क्या कहते हैं? ये वाला सही जवाब होगा, अथेरोस्क्लेरोसिस। जब नैरोइंग हो जाती है कोरोनरी आर्टरी में, जब उसमें ब्लॉकेज हो जाती है उसे अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट रिसीव इट्स ओवन ब्लड सप्लाई थ्रू विच वेसल्स। जो हार्ट होता है वो ब्लड सप्लाई रिसीव करता है कौन सी वेसल्स से? तो बताया ना, कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो रिसीव जो ब्लड सप्लाई करती है कहाँ? हार्ट में। तो इसका जवाब क्या होगा? ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेडिकल टर्म फॉर अ हार्ट अटैक इज। हार्ट अटैक का मेडिकल टर्म कौन सा होता है? जब हार्ट अटैक आता है तो उसे मेडिकल साइंस में उसे कौन सा टर्म दिया गया है? पहला एंजाइना पेक्टोरिस, सेकेंड है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, थर्ड है अथेरोस्क्लेरोसिस और नेक्स्ट है इस्केमिया। जब हार्ट अटैक आता है तो उसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन। जिसमें बी वाला जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडीशन इन विच द हार्ट इज इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बिकम्स सिकोटेड इज नोन एज। क्या होता है? जो ऐसी कंडीशन जिसमें हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होंगी चर्टिक होगी, जिसको क्या कहते हैं? तो ब्रेडिकार्डिया जब हार्ट बीट जब नॉर्मल से कम हो जाती है उसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। टेकिकार्डिया जब जो हार्ट बीट बढ़ जाती है उसे टेकिकार्डिया कहते हैं। आर्टियल फाइब्रिलेशन और जो वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन, इसमें कौन सा होगा? जब आर्टियल का फाइब्रिलेशन होता है या वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन होता है? तो ये दोनों खोटे जवाब हैं। तो इसमें राइट आंसर दो बच्चे हैं, इसमें से कौन सा सही होगा? जो वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं? जब हमारी इलेक्ट्रिकल हार्ट्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है चर्टिक हो जाती है उसे क्या कहते हैं? वेंट्रिकल फाइब्रिलेशन। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
टू द लंग्स। कौन सा जो चैम्बर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाने के लिए? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम तो रिसीव करता है ब्लड को, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, होल बॉडी में सर्वाइव करवाता है अरोटा के थ्रू। तो इसमें बी वाला जो है ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सिस्टोल रिफर्स टू द, जो सिस्टोल जो टर्म होता है वो किसके लिए होता है? पहला है कॉन्ट्रेक्शन फेज ऑफ द हार्ट, बी है रिलैक्सेशन फेज ऑफ द हार्ट, सी हार्ट रेट, डी है ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होता है उसमें दो टर्म होते हैं, सिस्टोल डायस्टोल। तो सिस्टोल किसके लिए है? ब्लड प्रेशर के लिए। इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट पेसमेकर द एसए नोड इज लोकेटेड इन विच चैम्बर। जो पेसमेकर हार्ट का होता है और जो एसए नोड होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है हार्ट में? तो पहला है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट एट्रियम में। जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसमें एसए नोड और जो पेसमेकर होता है हार्ट का वो प्रेजेंट होता है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो ए होगा, राइट एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक आउटपुट इज डिफाइंड एज। जो कार्डियक आउटपुट होता है उसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो पहला है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंपेड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। जो ब्लड होगा वो पंप करेगा, ईच वेंट्रिकल जितने भी वेंट्रिकल होंगे वो 1 मिनट में पंप करेंगे। सेकेंड है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंपेड बाय ईच एट्रियम इन 1 मिनट। जितना भी ब्लड होगा वो पंप करेगा, ईच जितने भी एट्रियम होंगे वो उसमें 1 मिनट में। जो अगला है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ डायस्टोल। जो ब्लड का वॉल्यूम होगा वो वेंट्रिकल में जो डायस्टोल होगा तब तक फिल होगा। नेक्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द एट्रियम एट द एंड ऑफ सिस्टोल। सिस्टोल के एंड तक एट्रियम में ब्लड वॉल्यूम रहेगी। इसमें सही कौन सा जवाब होगा? द अमाउंट ऑफ द ब्लड पंपेड बाय ईच वेंट्रिकल इन 1 मिनट। जितना भी अमाउंट होगा ब्लड का वो पंप करेगा 1 मिनट में, जितने भी वेंट्रिकल होंगे उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग हार्ट डिसीज। कौन सा रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिसीज की डेवलपिंग के लिए? तो पहला है हाई ब्लड प्रेशर, सेकेंड है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर नेक्स्ट है स्मोकिंग और आल। हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज करता है जो जितनी भी हार्ट डिसीज होती हैं। जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है वो भी कॉज करती है हार्ट डिसीज को। जो स्मोकिंग होती है वो भी कॉज करती है हार्ट डिसीज को। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? डी वाला। जितने भी ये ऑप्शन है सारे से क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। इसमें से कौन सा फंक्शन है जो ह्यूमन हार्ट का नहीं है, जो हार्ट का नहीं है? तो फर्स्ट क्या है, पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर। तो इसमें से कौन सा फंक्शन है जो हार्ट का नहीं है? तो हार्ट तो पंप करवाता है, तो जो पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों इसमें से सही है। मेंटेनिंग ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करता है क्योंकि ब्लड सप्लाई जो होती है हार्ट से होती है। लेकिन इसमें से कौन सा जवाब है गलत है, जो फंक्शन नहीं हार्ट का वो पूछ रहा है क्वेश्चन। तो रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो ब्रेन करवाता है ना कि हार्ट। तो इसमें से सही जवाब कौन सा होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हार्ट इज लोकेटेड इन विच कैविटी ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन कह रहा है हार्ट कौन सी कैविटी में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी की? तो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है हार्ट। जो हार्ट होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी थोरेसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हार्ट इज कंपोजिट मेनली ऑफ विच टाइप ऑफ मसल्स। जो हार्ट होता है वो कौन सी मसल से मिलकर बना होता है? तो फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्टेरॉइड मसल्स। कौन सी मसल से मिलकर हमारा हार्ट बना होता है? स्केलेटल मसल से तो हमारा स्केलेटल सिस्टम बना होता है। स्मूथ मसल से जो हमारे स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर बने होते हैं। और स्टेरॉइड मसल्स यहाँ पर सही जवाब नहीं है।
तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? सी, कार्डियक मसल। जो हमारा कार्डियक होता है, क्योंकि हार्ट को कार्डियक सिस्टम बोलते हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो मिलकर बनाती हैं हमारे हार्ट को। तो इसमें सही जवाब कौन होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट? कौन सा इसमें से कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है? करेक्टराइज्ड बाय द होल बिटवीन द हार्ट्स चेंबर्स। जो करेक्टराइज्ड होता है हमारे दो हार्ट्स के चेंबर्स में। तो फर्स्ट है टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट, एट्रियल स्प्लेट डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर स्पेटल डिफेक्ट, और नेक्स्ट है करेक्शनल ऑफ द ऑरोटा। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? टेट्रोलॉजी फेलेट में हार्ट की जो वाल्व होते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है। जो एट्रियल सेप्टर डिफेक्ट होता है, जो आर्टरीज होती हैं, जो एट्रियम होते हैं हमारे, उसमें डिफेक्ट हो जाता है। सी जो होता है यहाँ पे सही जवाब नहीं है, सॉरी डी जो यहाँ पर है वो सही जवाब नहीं है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है वो कॉज करता है, जो हमारे हार्ट्स के जो चेंबर्स होते हैं उनके बीच में जो कंजेनाइटल हार्ट डिसीज जो जन्मजात होती है, जो माँ के गर्भ से निकलते हैं बच्चा, तो उसमें जो बीमारी होती है उसे कंजेनाइटल हार्ट डिसीज कहते हैं, जो प्रेगनेंसी के टाइम होती है। तो जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है वो कॉज करता है, वो होता है जो हमारे हार्ट्स के चेंबर्स होते हैं उसके बीच में, तो उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसमें से सही जवाब कौन सा होगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच हार्ट वाल्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द ऑरोटा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल? कौन सा वाल्व जो होता है प्रिवेंट करता है ब्लड के बैक फ्लो होने से? कहां पर? ऑरोटा और वेंट्रिकल के बीच में। तो ऑरोटा और वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व प्रेजेंट होता है? ऑरोटिक वाल्व। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल टर्म फॉर एन एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रेट। जब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है उसे क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में? तो ब्रेडिकार्डिया जब हार्ट बीट कम हो जाती है उसे कहते हैं। जो टेकिकार्डिया जब हार्ट बीट बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? टेकिकार्डिया। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? डी वाला, सॉरी बी वाला। जो टेकिकार्डिया होता है ये जब हार्ट बीट हमारी मोर देन जो इनफ होती है, जब नॉर्मल से ज्यादा हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? टेकिकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी की जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो कौन सी होती है? तो फर्स्ट है पल्मोनरी आर्टरी, ऑरोटा, कोरोनरी आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। ऑरोटा होती है वो सबसे बड़ी आर्टरी होती है हार्ट की, क्योंकि हार्ट ऑरोटा ही होता है, जितनी भी आर्टरीज होती हैं वो ऑरोटा से ही निकलती हैं। तो ऑरोटा क्या होता है? ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर कोरोनरी आर्टरी। इसमें से कौन सी एक मेजर कोरोनरी आर्टरी नहीं है? लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, सर्कुमफ्लेक्स आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। कौन सी जो होगी मेजर कोरोनरी आर्टरी नहीं है इसमें से? फर्स्ट है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, सर्कुमफ्लेक्स आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। जो ब्रेकियल आर्टरी होती है वो मेजर कोरोनरी आर्टरी नहीं होती है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल टर्म फॉर द इंफ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स। कौन सी मेडिकल टर्म होती है, यूज की जाती है, जो जब इंफ्लेमेशन हो जाता है हार्ट मसल्स में? जो हमारी हार्ट मसल्स होती हैं जब उनमें इंफ्लेमेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी। कौन सा सही जवाब होगा इसमें से? मायोकार्डाइटिस जब होता है, कार्डाइटिस मीन्स इंफ्लेमेशन, मायो मीन्स हार्ट, तो जब मायोकार्डाइटिस होता है तो उसे ही इंफ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स कहते हैं। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? ये वाला, मायोकार्डाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल टर्म फॉर ए इरेगुलर हार्ट बीट इज। जब हार्ट बीट जो होती है अरेगुलर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? अर्थेमिया, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, पाल्पेशन, पाल्पिटेशन, क्या कहते हैं उसे? टेकिकार्डिया तो जब बढ़ जाती है हार्ट बीट उसे कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया जब हार्ट बीट कम हो जाती है उसे कहते हैं, और जब पाल्पेशन मीन्स ये तो असेसमेंट का जो होता है उसका टर्म है। जब हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाती है, हार्ट बीट जब इरेगुलर हार्ट बीट करती है तो उसे कहते हैं अर्थेमिया।
रिदम जो होती है हार्ट की वो एबनॉर्मल हो जाती है, इसे एर्थेमिया कहते हैं। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजर टू रिस्टोर नॉर्मल हार्ट बीट रिदम बाय डिलीवरिंग एन इलेक्ट्रिकल शॉक टू द चेस्ट। कौन सा प्रोसीजर होता है जो रिस्टोर करता है नॉर्मल हार्ट रिदम को? जब इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं हमारे चेस्ट में तो उसे इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? एंजियोप्लास्टी, कोरोनरी बाईपास सर्जरी, पेसमेकर इम्प्लांटेशन, डिफिब्रिलेशन। इसमें से कौन सा सही जवाब होगा? एंजियोप्लास्टी करते हैं जब एंजाइना पेक्टोरिस होता है। कोरोनरी बाईपास सर्जरी करते हैं जब जब कोरोनरी आर्टरी में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन या उसमें नैरोइंग हो जाती है। पेसमेकर इम्प्लांटेशन जब करते हैं जब हार्ट जो सही से काम नहीं करता, उसकी हार्ट बीट सही नहीं होती है, तब करते हैं। जो डिफिब्रिलेशन होता है, डिफिब्रिलाइज करते हैं हार्ट को। तो इसमें से कौन सी ऐसी प्रोसीजर है जब इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं चेस्ट में, जिससे क्या होगी, हमारी जो हार्ट रिदम होगी वो नॉर्मल हो जाए? तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? डीप फिब्रिलेशन जो होते हैं वो हार्ट के बीच में जब इलेक्ट्रिकल शॉक देकर के हम जब हार्ट रिदम को नॉर्मल करते हैं उसे डीप फिब्रिलेशन कहते हैं। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? डी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर बॉडी ऑफ द राइट एट्रियम। इसमें पूछा है कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगी जो कैरी कर रही है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को अपर बॉडी से और राइट एट्रियम में ड्रेनेज कर रही है। वो कौन सी वेनस वेनुल्स होगा, वो कौन सी ब्लड वेनुल्स होगा जो कैरी कर रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को और ड्रेन कहाँ कर रहा है? हमारी राइट एट्रियम में। और ब्लड लेकर कहाँ से आ रही है? अपर बॉडी से। तो सुपीरियर वेना कावा होती है जो अपर बॉडी होती है वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आती है और कहाँ ड्रेनेज करती है? राइट एट्रियम में। पल्मोनरी आर्टरी तो जो राइट वेंट्रिकल होती है वहां से लंग्स तक ले जाता है, और जो इंफीरियर वेना का होती है लोअर पार्ट से लेकर आती है, और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स से ब्लड लेकर हमारे हार्ट तक लाती है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? बी वाला, सुपीरियर वेना कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द मेडिकल टर्म फॉर चेस्ट पेन। कौन सी मेडिकल टर्म होता है जो चेस्ट पेन के लिए आता है? और डिस्कम्फर्ट दैट अकर्स व्हेन द हार्ट मसल डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा टर्म यूज करते हैं चेस्ट पेन के लिए? जब डिस्कम्फर्ट हो या चेस्ट पेन होगा और जब हार्ट मसल्स जो होती हैं रिसीव नहीं कर पाती हैं ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, मतलब जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारे हार्ट में, तब कौन सा टर्म यूज करते हैं मेडिकल टर्म? पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस, एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इस्केमिया। एथेरोस्क्लेरोसिस तो कहते हैं जब नैरोइंग हो जाती है कोरोनरी आर्टरी में या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन तो जब हार्ट अटैक आता है उसे कहते हैं। इस्केमिया जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है उसे कहते हैं। लेकिन चेस्ट पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है और हार्ट को जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजन वाला नहीं मिल पा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस इसे चेस्ट पेन कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है और लेफ्ट साइड में जो होता है हमारे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसे क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस। तो इसमें सही जवाब होगा बी, एंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय एन एबनॉर्मल enlargement ऑफ द हार्ट। एबनॉर्मल enlargement ऑफ द हार्ट को कौन सी कंडीशन होगी हार्ट की, उसे जिसमें एबनॉर्मल हो जाएगा, enlargement हो जाएगी हार्ट की, तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, जब ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा होता है तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। कार्डियोमायोपैथी, आर्टियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। आर्टियल फिब्रिलेशन तब अभी हमने डील किया है। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट तो कंजेनिटल हार्ट डिसीज होती है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? कार्डियोमायोपैथी। जब हार्ट की जो मसल्स होती हैं उसमें enlargement हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें सही जवाब होगा बी, कार्डियोमायोपैथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट फॉर एडल्ट इज अप्रोक्सीमेटली। जो हार्ट रेट होगी नॉर्मल क्या होती है एडल्ट के लिए? 40-60 बीट्स पर मिनट, 60-80 बीट्स पर मिनट, 80-100 बीट्स पर मिनट, 100-120 बीट्स पर मिनट। एडल्ट के लिए हार्ट बीट नॉर्मल कितनी होती है?
जो पल्स होती है, जो हार्ट रेट होती है 60 to 80 बीट्स पर मिनट एडल्ट्स में नॉर्मल होती है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसीजर यूज्ड टू ओपन नैरोड और ब्लॉकेज कोरोनरी आर्टरीज एंड रिस्टोर ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स? कौन सा प्रोसीजर होता है जो ओपन और करता है, जो नैरो हो चुकी है, जो ब्लॉक हो चुकी है कोरोनरी आर्टरी, उसको रिस्टोर ब्लड फ्लो? मीन्स कौन सी प्रोसीजर ऐसी होती है जो ओपन करती है, जो नैरो हो चुकी कोरोनरी आर्टरी जिसमें ब्लॉकेज आ चुका है, और जिससे क्या हो, जो ब्लड फ्लो हो वो नॉर्मल हो सके, रिस्टोर हो सके हार्ट मसल्स में? तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, स्टेनिंग, कोरोनरी बाईपास सर्जरी? कौन सा सही जवाब होगा? एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी एक ऐसी प्रोसीजर होती है जिसमें कोरोनरी आर्टरी को जो ब्लॉकेज आ चुकी है, उसमें जो नैरो आ चुकी है, उससे उसको ओपन करके जो ब्लड फ्लो होगा वो रिस्टोर करेंगे, जिससे हार्ट की मसल्स में ब्लड फ्लो बराबर पहुंच सके, नॉर्मल हो सके। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? बी, एंजियोप्लास्टी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा द मेडिकल टर्म फॉर हाई ब्लड प्रेशर इज? बहुत इजी क्वेश्चन है। जब पेशेंट को ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, इस्केमिया? हाइपरटेंशन। जब पेशेंट में बीपी जो होता है 120 टू 80 से ज्यादा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द हार्ट इज अ कॉन्ट्रैक्शन इज रेगुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दैट कॉज द मसल्स फाइबर टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ coordinated मैनर? The heart is a contraction is regulated by electrical signals that cause the muscles fibers to contract in a coordinated manner. क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो हार्ट होगा वो कॉन्ट्रेक्शन करता है रेगुलेटेड बाय इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, जो कॉज करता है मसल्स फाइबर्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर। क्या कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट कोऑर्डिनेटेड मैनर में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, कंडक्शन, सिस्टोल? इसमें जो कंडक्शन होता है, जब हार्ट जो होता है रेगुलेट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से और कॉज करता है, जो मसल्स फाइबर होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडक्शन। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? सी वाला, कंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय द एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड? मींस कौन सी कंडीशन होगी जिसमें एक्युमुलेशन हो रहा है फ्लूइड में, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है इन द पेरिकार्डियल सेक? जो पेरिकार्डियल सेक होती है उसमें फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो रहा है द मेम्ब्रेन सराउंडिंग टू द हार्ट। और पेरिकार्डियल सेक क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जो हार्ट के चारों तरफ होती है, सराउंडिंग टू द हार्ट। तो जब इसमें जो फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, एक्युमुलेशन होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, कार्डियक टेम्पोनेट, एन्यूरिज्म? जब कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, इसको क्या कहते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट। जब एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड का कहाँ? पेरिकार्डियल सेक में, तो उससे क्या कहते हैं? कार्डियक टेम्पोनेट। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन? कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन, इसमें से कौन सा जो टर्म है वो रिस्पॉन्सिबल है? पंपिंग ऑफ द ब्लड टू द रेस्ट बॉडी। जब हार्ट रेस्ट बॉडी में होगा तब जो ब्लड को पंप करवा रहा है, जो वेंट्रिकल पंप करवा रहा है, उसके कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा टर्म जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा? तो पहला है एसए नोड, एवी नोड, बंडल्स ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर्स? एसए नोड जो होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करता है एवी नोड को, और एवी नोड कहाँ जाता है? बंडल्स ऑफ हिज। और बंडल्स ऑफ हिज जो होते हैं वो परकुंजे फाइबर्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करते हैं, और जो परकुंजे फाइबर्स जो होते हैं वो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उससे क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन, जब ये सिग्नल पास करते हैं मसल्स में तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो चैम्बर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उससे जो ब्लड होगा वो पंप करता है। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? परकुंजे फाइबर्स। डी वाला ऑप्शन राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे द मेडिकल टर्म फॉर द इंफ्लेमेशन ऑफ द सेक सराउंडिंग टू द हार्ट? जब हार्ट की जो हार्ट सेक होती है उसमें जब इंफ्लेमेशन हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी? क्या कहते हैं? पेरिकार्डाइटिस।
जब जो हार्ट की जो सराउंडिंग होती है, जो सेक होती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डाइटिस। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेडिकल टर्म फॉर ए रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट रिदम? क्या है? कौन सा मेडिकल टर्म यूज होता है हार्ट की रैपिड और इरेगुलर जब हार्ट रिदम हो जाती है तो उसके लिए कौन सा मेडिकल टर्म यूज करते हैं? पहला वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, आर्टियल फाइब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, आर्टियल फ्लूटर। आर्टियल फाइब्रिलेशन कहते हैं इसको। जब हार्ट रेट जो होती है इरेगुलर और रैपिड हो जाती है उसे क्या कहते हैं? एट्रियल फाइब्रिलेशन। इसमें कौन सा सही जवाब होगा? बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए नर्विंग और ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी ड्यू टू बिल्डअप अ प्लग? मीन्स जब कोरोनरी आर्टरी जो होती है जिसमें नर्विंग हो जाती है या ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसके कारण? बिल्डअप द प्लग, प्लग के बिल्डअप के कारण। तो इसको, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एंजाइना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसे हार्ट अटैक कहते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन उसे भी हार्ट अटैक कहते हैं, और एथेरोस्क्लेरोसिस जब हार्ट में नर्व जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज या नर्विंग हो जाती है तो उसे हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं मिल पाती तो उसे एंजाइना हो जाता है। तो इसमें सही कौन सा जवाब होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस, क्योंकि यहाँ पर जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें ब्लॉकेज हुआ है, बिल्डअप हुआ है प्लग, जिसके कारण ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो उसे क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, इसमें कौन सा सही जवाब होगा? सी वाला, एथेरोस्क्लेरोसिस। क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस दैट हेल्प्स रेगुलेट द हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? मींस कौन सा ऐसा डिवाइस है जो स्मॉल है, बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी से ऑपरेटेड किया जाता है और हेल्प करता है जो हार्ट्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसमें हेल्प करता है? तो कौन सा ऐसा डिवाइस होता है? एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी तो सर्जरी होती है, करोनियल बाईपास सर्जरी, ये भी सर्जरी होती है। डिफाइब्रेटर, इसमें इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं चेस्ट के बीच में ताकि जो हार्ट रिदम हो नॉर्मल हो सके। तो सी वाला जो है पेसमेकर। पेसमेकर पेशेंट में देते हैं जब हार्ट सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, उसमें जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती हैं जब वो सही से काम नहीं कर पाती हैं, जब नेचुरल पेसमेकर खराब हो जाता है हार्ट का, तब हम पेसमेकर इंसर्ट करते हैं पेशेंट के हार्ट के पास, जिससे क्या होता है जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो रेगुलेट हो जाती है, उसमें मदद करता है। तो सही जवाब कौन सा होगा? सी वाला, पेसमेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम? बहुत इजी सा क्वेश्चन है। कौन सा कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है लंग से लेफ्ट एट्रियम तक? तो हमारा हार्ट हो गया, जो लेफ्ट एट्रियम ये रहा हमारा। तब लंग से कौन सी ऐसी वेसल्स होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है हमारे हार्ट तक? पल्मोनरी आर्टरी तो लेकर जाती है ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेट ब्लड को लंग्स तक। सुपीरियर वेना का अपर पार्ट से लेकर आती है डीऑक्सीजनेट ब्लड को, कहाँ लेकर आती है? राइट एट्रियम में। इन्फीरियर वेना का हुआ, ये भी सेम सुपीरियर वेना का की तरह काम करती है, लोअर पार्ट से लेकर आती है। जो पल्मोनरी वेन होती है वो लेकर आती है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो सही जवाब कौन सा होगा इसमें? डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, टफ साउंड ऑफ द हार्ट बीट इज कॉज्ड बाय द क्लोजिंग ऑफ द विच हार्ट वाल्व्स? कौन से हार्ट वाल्व्स जो होते हैं वो जब बंद होते हैं तो हार्ट बीट प्रोवाइड कराते हैं, जो डब साउंड आता है हार्ट से, वो कौन से वाल्व्स होते हैं जो बंद होते हैं जो ये साउंड कॉज करते हैं? तो फर्स्ट है एरोटिक वाल्व एंड मिट्रल वाल्व, सेकंड है मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकोसिड वाल्व, थर्ड है ट्राइकोसिड वाल्व एंड एरोटिक वाल्व, और डी वाला है जो एरोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। तो कौन सा वाल्व होते हैं जो बंद होते हैं और साउंड प्रोड्यूस करते हैं डब साउंड? तो जब मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकप्सिड वाल्व बंद होते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं डब साउंड। कौन से? जब मिट्रल वाल्व और जो ट्राइकप्सिड वाल्व होते हैं जब बंद होते हैं तब क्या करते हैं? डब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और जब ये ओपन होते हैं तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस करते हैं? लब। इसी से जो हमारे हार्ट बीट होती है लब डब साउंड की होती है। तो इसमें सही कौन सा जवाब होगा? बी वाला। क्वेश्चन हमारा, दैट मेडिकल टर्म फॉर लो ब्लड प्रेशर, कौन सा मेडिकल टर्म होता है जो लो ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं? जब ब्लड प्रेशर 100 से और 60 से बिलो होता है तो उसे क्या कहते हैं? कौन सा मेडिकल टर्म यूज करते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, इस्केमिया,
इस्केमिया तो ब्लड में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस जब नैरोइंग हो जाती है कोरोनरी आर्टरी में उसे कहते हैं। हाइपरटेंशन जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है नॉर्मल से तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब कौन सा होगा, हाइपोटेंशन। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है, 100 से और 60 से कम हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। तो लो ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, हाइपोटेंशन। तो सही जवाब कौन सा होगा, ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग हार्ट डिसीज। हार्ट डिसीज के डेवलपिंग के लिए कौन सा इसमें से रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी, डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ द डिसीज, ऑल ऑफ एबव। ओबेसिटी भी कॉज करती है हार्ट डिसीज को, डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है वो भी कॉज करता है हार्ट डिसीज को। फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई किसी पेशेंट या किसी फैमिली में हार्ट डिसीज रही है पास्ट में तो उसे चांसेस रहते हैं हार्ट डिसीज होने के। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा, सारे के सारे इसमें सही जवाब है, इसीलिए डी वाला जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द मेडिकल टर्म फॉर द थिन मेम्ब्रेन देन लाइंस द इनसाइड ऑफ द हार्ट चैम्बर्स इज। हार्ट की जो चैम्बर्स होते हैं उसमें जो मेम्ब्रेन होती है जो थिन होती है वो अंदर की तरफ जब हार्ट की जब इनसाइड होती है उसे क्या कहते हैं, कौन सा मेडिकल टर्म यूज करते हैं उसके लिए। मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम। हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम। जो बाहर की तरफ होती है उसे मायोकार्डियम कहते हैं, जो बीच में होती है उसे इंडोकार्डियम कहते हैं, जो लास्ट में होती है जब अंदर की तरफ होती है उसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन है, इनसाइड द हार्ट चेंबर्स, जो चेंबर्स के इनसाइड होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो मेमोरी कौन सी होती है, उसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं। तो सही जवाब कौन सा होगा हमारा, सी वाला, पेरिकार्डियम। एपिकार्डियम यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी। लोअर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर कौन कैरी करके कौन लाता है, ये हमारी बॉडी हो गई। इसमें लोअर पार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे कैरी करके कौन लाता है, पल्मोनरी आर्टरी, ये भी गलत है। नेक्स्ट है सुपीरियर वेना कावा, तो अपर पार्ट से लेकर आती है। जो पल्मोनरी वेन होती है वो तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है राइट एट्रियम में। तो सही जवाब कौन सा होगा, सी वाला, इंफीरियर वेन। क्वेश्चन हमारा है, द मेडिकल टर्म फॉर द लॉस ऑफ नॉर्मल हार्ट रिदम। जब पेशेंट नॉर्मल हार्ट रिदम को लॉस कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, पाल्पिशन, एरिथमिया। जब रिदम को पेशेंट लॉस कर देता है, जब नॉर्मल रिदम को पेशेंट लॉस कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, एरिथमिया। तो इसमें सही जवाब कौन सा होगा, ए वाला। इस क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द मेडिकल टर्म फॉर एन एबनॉर्मली स्लो हार्ट रेट इज। जब हार्ट रेट होती है एबनॉर्मली स्लो हो जाती है तो उसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, एरिथमिया, फाइब्रिलेशन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं स्लो हार्ट के लिए, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया जो होता है स्लो हार्ट के लिए यूज की जाती है, टेकिकार्डिया फास्ट हार्ट रेट के लिए यूज किया जाता है, एरिथमिया जब रिदम जो एबनॉर्मल हो जाती है उसके लिए कहते हैं, फाइब्रिलेशन यहाँ पर कोई भी सही जवाब नहीं है। तो इसमें सही जवाब क्या होगा, ए वाला, ब्रेडिकार्डिया। जब हार्ट रेट होती है वो स्लो हो जाती है एबनॉर्मली तो उससे क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। आई होप सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।